everybody, welcome back to my channel Food and Lots More। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एगलेस वनीला केक की रेसिपी देखने वाले हैं और उसके साथ कुछ टिप्स भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप 1, प्री हीटिंग। हम केक को गैस पर बेक करने वाले हैं, इसलिए हमें उसका सेटअप रेडी कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है और इसमें मैंने कुकर में जो जाली आती है वो रख दी है। आप कटोरी भी रख सकते हैं, बस उसे उल्टा करके रखना है। अब हमें इस पर ढक्कन रखकर इस बर्तन को 8 से 10 मिनट के लिए धीमी गैस पर गर्म करने के लिए रख देना है ताकि तब तक हम केक का मिश्रण तैयार कर लें। अगर आप कुकर में केक बेक करने वाले हैं तो आपको सिर्फ कुकर की सीटी निकाल देनी है और ढक्कन लगा देना है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने रेती या नमक का इस्तेमाल नहीं किया है केक बेक करने के लिए, तो ये हमारी पहली टिप है। हम रेती या नमक का इस्तेमाल किए बिना ही केक को बेक करने वाले हैं। डोंट वरी, हम रेती या नमक का इस्तेमाल किए बिना भी केक को बेक कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप केक बेक करने के लिए जो भी बर्तन लेने वाले हैं वो मोटे बेस का होना चाहिए, मतलब बर्तन का नीचे वाला हिस्सा मोटा होना चाहिए, नहीं तो आपके बर्तन में छेद आ सकते हैं। अब हम अगली स्टेप को देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2, केक बैटर रेडी करना। इसके लिए हमें पहले सारी सूखी चीज़ों को नाप लेना है। यहाँ पर हमारी सेकंड टिप आ जाती है, वो ये कि हमेशा सारे ड्राई मतलब सूखी चीज़ों को जैसे कि मैदा, शक्कर, बेकिंग पाउडर वगैरह को पहले ही नाप के साइड में रख देना है। इससे एक हेल्प होती है वो ऐसे कि अगर आप पहले ही वेट इंग्रेडिएंट्स मतलब गीली चीज़ें जैसे कि तेल, दूध वगैरह को नाप लेते हैं तो फिर आपको उसे वापस धोकर सुखाना पड़ता है और फिर सूखी चीज़ें जैसे कि मैदा वगैरह नापना पड़ता है। मुझे लगता है कि इससे काम भी बढ़ जाता है और टाइम भी लग जाता है। मैं ये चीज़ें फॉलो करती हूँ, जैसे कि पहले सूखी चीज़ों को नाप लेती हूँ और फिर गीली चीज़ों को नाप लेती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर दूँ। अब हम रेसिपी को लगने वाला सामान देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 1 and 1/2 कप मैदा लेना है। फिर हमें 1/2 कप पीसी हुई चीनी लेनी है। ये चीनी मैंने घर पर ही पीसी है। फिर हमें 1 and 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है और लास्ट में हमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है। अब हमें इन सारी चीज़ों को विस्क की मदद से मिला लेना है। ऐसा करने से सारी सूखी चीज़ें एक साथ मिल जाती है और फिर जब हम इन्हें दूध, तेल वगैरह के साथ मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने मैदा और पीसी हुई चीनी को पहले ही छान लिया था, इसलिए वापस नहीं छाना है, तो आप भी इन्हें छान कर ही इस्तेमाल करें। अब हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मतलब गीली चीज़ों को नाप लेते हैं। फर्स्ट हम लेंगे 1/2 कप तेल, ये बिना फ्लेवर वाला तेल है। फिर 1/2 कप दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, गर्म या ठंडा नहीं है। इसके बाद हम लेंगे 2/3 कप दही। दही फ्रेश ही इस्तेमाल करें, इससे केक काफ़ी अच्छा बनता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें विस्क की मदद से मिला लेना है। इसके बाद हमें मिक्स किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिला लेना है। इस मिश्रण को तब तक ही मिलाना है जब तक इसमें कोई गांठें ना रहें। हमें सारी ड्राई चीज़ें पहले ही नाप कर रखी थी, उसकी वजह से हमें केक मिश्रण बनाने में आसानी हो रही है। हमें बीच बीच में केक मिक्सचर को स्पैचुला की मदद से बाउल के साइड से निकाल लेना है ताकि केक का मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें कोई गांठें ना रह जाए। तो हमारा केक का मिश्रण अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है और मिक्स करना है। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, अगर आपको एसेंस नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर कोई और एसेंस डालना है तो वो भी डाल सकते हैं।
सो हमारा केक का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेना है। सो स्टेप 3, केक टिन। सो मैंने यहाँ पर 6 इंच का मतलब 6 इंच का गोल केक टिन लिया है, जिसको मैं तेल लगा रही हूँ। यहाँ पर हमारी थर्ड टिप आती है, जो कि है नो बटर पेपर और मैदा। सो हम केक के टिन में बटर पेपर या मैदा नहीं लगाने वाले हैं। हम सिर्फ तेल को केक टिन में लगाने वाले हैं और बाकी कुछ नहीं। और फिर भी हमारा केक बिना जले अच्छे से बेक हो जाता है। मैं खुद भी ऐसे ही केक बेक करती हूँ। पर इसके लिए आपका जो केक टिन है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा मोटा और वज़नदार। सो केक टिन लेते वक्त ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। अगर आप बटर पेपर से भी बनाने वाले होते हो तो फिर भी आपका केक टिन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका केक जल सकता है। अब हमें केक के मिश्रण को टिन में डाल देना है और इसे थोड़ा टैप करना है ताकि सारा मिश्रण एक समान हो जाए। अब हमें केक को बेक करने के लिए रखना है। तो इसके लिए केक टिन को एक चिमटे या पकड़ की मदद से गरम किए हुए बर्तन में रखना है। ये स्टेप बहुत सावधानी से करें क्योंकि इस वक्त पतीला बहुत ही गर्म होता है। हमें चेक करना है कि केक टिन पतीले के बीच में है या नहीं, ताकि केक एक लेवल में बेक हो। नहीं तो केक टिन टेढ़ा मेढ़ा रह जाता है और फिर केक की हाइट कम ज़्यादा हो जाती है जब केक बेक हो जाता है। सो हमें केक टिन को बिल्कुल सेंटर में रख देना है। सो अब हम इस केक को ढककर 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पर बेक करेंगे। सो टोटल 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें केक को चेक कर लेना है। केक को हम छुरी या टूथपिक की मदद से भी चेक कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे चेक करें। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि छुरी या टूथपिक में केक चिपक तो नहीं रहा। अगर केक चिपकता है तो इसे और 5 से 10 मिनट तक आप बेक कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पर। सो वैसे तो 30 मिनट्स में केक पूरी तरीके से बेक हो जाता है, जैसे कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है 30 मिनट्स में। पर अगर आपकी गैस की फ्लेम कम ज़्यादा हो तो टाइम कम ज़्यादा लग सकता है। सो 25 से 30 मिनट के बीच में आपको एक बार केक को ओपन करके देखना है कि बेक हुआ या नहीं। कभी कभी 25 मिनट में भी बेक हो जाता है और कभी कभी 30 मिनट्स लग सकते हैं। अब हमें इस केक को बाहर निकालकर एक कपड़े से ढककर ठंडा होने के लिए रख देना है। ऐसा कपड़े से ढकने से केक बहुत ही सॉफ्ट रहता है। नहीं तो हम अगर ऐसे ओपनली केक को रख देते हैं तो केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा कड़क बन जाता है, हार्ड बन जाता है। तो इसलिए हमें इसे एक कपड़े से ढककर रखना है। सो इस तरह से मैंने केक को ढककर रखा था एंड केक पूरा ठंडा हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है। अब हमें केक को टिन से बाहर निकाल लेना है। सो हमें छुरी से केक को टिन से अलग कर लेना है और केक टिन को प्लेट पर उल्टा करते हुए निकाल लेना है। केक काफ़ी सॉफ्ट बना है। अब मैं आपको केक को लेयर्स में कट करके दिखाती हूँ सो दैट हमें इसका टेक्सचर कैसा है वो भी दिख जाए। सो मैंने इसे 3 लेयर्स में कट किया है और आप देख सकते हैं कि केक का टेक्सचर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। आप इस केक को क्रीम लगाकर भी खा सकते हैं, मतलब जैसे कि डेकोरेट करके आइसिंग करके भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं या फिर चोको चिप्स वगैरह जो आपको पसंद है आप इसमें नट्स वगैरह डाल सकते हैं, तो आपका ये ड्राई फ्रूट केक भी बन जाएगा। और अगर आपको ये सेम रेसिपी के साथ चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना है तो आपको इसमें सिर्फ 1 कप मैदा, 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर डालना है। मतलब 1 एंड 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर। मेन रेसिपी में हमने 1 कप एंड हाफ कप मैदा लिया था, तो यहाँ पर हम 1 एंड 1/4 कप मैदा लेंगे और 1/4 कप कोको पाउडर लेंगे। तो उससे हमारा जो चॉकलेट स्पॉन्ज है वो बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमें उतनी ही लेनी है। सो इस तरह से ये था हमारा एगलेस वनीला केक, जिसमें हमने कुछ टिप के साथ बनाया है। और जैसे कि केक के बर्तन में रेती या नमक का इस्तेमाल किए बिना, केक के टिन में बटर पेपर या मैदे का इस्तेमाल किए बिना। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और आपको समझ आया हो जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।